बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जो लेटर गेट वाला मामला है, इसके ऊपर अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो आपके साथ शेयर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अब ये हुकूमत है वो भी ये चाह रही है और जो हमारे इदारे हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि जो हकीकत है वो खुलकर जो है वो सामने आ जाए वंस फॉर ऑल। तो इस सिलसिले में इस लेटर गेट के जो मरकज़ी किरदार हैं असद मजीद, जो कि उस वक़्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, और उनको बाद में फिर पाकिस्तान इस्लामाबाद बुलाया गया और इनकी तैनाती ब्रसल्स में कर दी गई हंगामी बुनियादों के ऊपर। अब जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ये हिदायत जारी कर दी हैं शहबाज शरीफ ने कि असद मजीद को वतन वापस बुलाया जाए। तो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में वो वतन वापस आ जाएंगे, वो वज़ीर आज़म से मिलेंगे और फिर जो ये जो लेटर गेट की हकीकत है, आया ख़त तब्दील किया गया, ख़त असल है, नकल है, जाली है, जो भी है, इसकी सारी की सारी जो तफसील है वो असद मजीद से हासिल की जाएगी और उसके बाद फिर कौमी सलामती की कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें आर्मी चीफ़ होंगे, नेवल चीफ़ होंगे, एयर चीफ़ होंगे, चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे, मुतलका जो वज़रा हैं वो उसमें मौजूद होंगे और फिर वहाँ पे इन असद मजीद साहब को भी बुलाकर पूछा जाएगा कि क्या अमेरिका ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी, क्या पाकिस्तान की जो मुंतखब हुकूमत, साबिक़ मुंतखब हुकूमत इमरान खान की, उसको गिराने की उन्होंने बात की थी या नहीं की थी। ये सारे का सारा जो सिलसिला है, इसकी जब वो मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट आ जाएगी तो चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि अभी तक की जो इत्तलात हैं, जो सोर्सेज हैं, जो वज़ारत ख़ारजा के ज़राए हैं, उनके लब जो हैं वो बिल्कुल सी दिए गए थे। जब शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने कहा था कोई बंदा लेटर गेट के ऊपर बात नहीं करे, अगर करेगा तो उसको नताइज भुगतना पड़ेंगे। और फिर ये भी इत्तलात हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म, उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हदायत पर 3 मरतबा इस ख़त के मतन में तब्दीली की। और फिर एक और जो सबसे बड़ी जो बात हुई है, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी में भी आती है, कि इस ख़त को डी क्लासीफाई किया गया, जो कि नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें बार कोड होते हैं और साथ ही साथ जो कन्वर्सेशन होती है ये एक फ़ॉरेन ऑफिस की एक ज़ुबान होती है, कोड की ज़ुबान उसको कहा जाता है, उसमें होते हैं। अगर आप उसको डी क्लासीफाई करेंगे, जिस तरह इमरान खान जाते जाते कह गए कि कबीना ने मंजूरी दे दी, इसको डी क्लासीफाई करके हम जो है वो उसको दे दें चीफ जस्टिस को, स्पीकर को, चेयरमैन सेनेट को। ये जो चीज़ें हैं, ये मामला जो हैं वो ख़त के हवाले से जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल, उसमें तो एक तरह से चीज़ खुल के सामने आ गई कि ये कोई साजिश नहीं थी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इलामिये में भी साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। अब उसके बाद सारा बयानिया गढ़ा गया इमरान खान की जानिब से और वो मुसलसल इस बयानिए पे घेर रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगा रहे हैं और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जब आप अमेरिका से मिले तो उस वक़्त अमेरिका ठीक है, जब आपके हवाले से इस किस्म की कोई बात हो तो उसके मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दीजिए। वो एक लंबी बहस है, उसमें हम नहीं पढ़ते, क्योंकि मेरी ये इतला भी है कि असद मजीद को इतना दबाव में रखा गया, इतना दबाव में रखा गया कि वो जानते हुए भी ना कह सके जो उनके पास था, क्योंकि इतलात ये हैं कि उन्होंने अपने करीबी हलकों को ये बात बताई है कि वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो सेक्रेटरी ख़ारजा को भेज चुके हैं, उसकी मंजूरी के मुंतज़िर हैं। लेकिन चूँकि सेक्रेटरी ख़ारजा को पता चल चुका था कि नई हुकूमत आने वाली है, तो लिहाजा उन्होंने उनका इस्तीफ़ा अभी तक होल्ड किया हुआ है, उसको वो नहीं कर रहे। हाँ, ये बात कन्फर्म है कि सेक्रेटरी ख़ारजा को इस ख़त की हकीकत का पता है। असद मजीद ने जो ओरिजिनल केबल आई थी, जो लेटर आया था, जो कन्वर्सेशन होती है, वो सारी की सारी अपने सेक्रेटरी ख़ारजा जो कि इमीडिएट बॉस होते हैं उनके साथ उन्होंने शेयर की थी। जो असल, मैं बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पर गौर कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ असल कन्वर्सेशन, असल गुफ्तगू, क्योंकि वज़ारत ख़ारजा के ही बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो ख़त इमरान खान को दिया गया, उस ख़त में तब्दीलियाँ की गई हैं, उस ख़त में तरमीम की गई हैं, उसका जो मतन है वो तब्दील किया गया है। तो इसकी हकीकत भी सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल बनेगा। ये भी आपको बता दूं कि अगर इसकी लैंग्वेज तब्दील की गई है,
امریکہ کو اگر یہ پتہ چلا اور یہ ہمارے اداروں کو پتہ چلا کہ یہ اس کی لینگویج تبدیل کی گئی ہے، تو آپ یہی تصور کریں کتنا بڑا طوفان آئے گا۔ شاہ محمود قریشی بھی شکنجے میں آ سکتے ہیں اور خود عمران خان بھی شکنجے میں آ سکتے ہیں۔ یہ اتنی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں، دفتر خارجہ ان کا جو ہے اس کا جو ترجمان ہے، بار بار اس چیز کی نفی کر رہے ہیں۔ تو کیا عمران خان کے کہنے کے اوپر شاہ محمود قریشی نے 3 بار اس خط کو تبدیل کیا؟ نمبر 2، کیا شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی مرضی کے الفاظ اس میں شامل کیے؟ کیا یہ درست نہیں کہ اسد مجید کو خاموش رکھنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا، ان کو دھمکیاں تک دی گئیں اور بولنے کی صورت میں نوکری سے برخاست کرنے کے لیے کہا گیا؟ کیا یہ بھی درست نہیں کہ اس خط کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ ہم اس کو بیانیہ بنا کر پیش کریں گے؟ اور ایک بات اور سنیے، یہ بات تو خط کی کہانی تو 7 مارچ کی ہے۔ آپ یاد کریں، یہ میں بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، آپ یاد کریں ایک بات، شیخ رشید اس وقت وزیر داخلہ تھا، عمران خان وزیر اعظم تھا، انہوں نے دسمبر میں کیوں کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگلے 3 مہینے بہت اہم ہیں؟ ان کا اس کا مطلب ہے ان کو پتہ تھا، یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو کیسے پتہ تھا کہ اگلے 3 مہینے بہت اہم ہیں اور ان 3 مہینوں میں حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی؟ 31 مارچ تک کا وقت انہوں نے مقرر کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے سازش کا تو ان کو بھی پھر پتہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ باقی آپ سمجھدار ہیں ویورز، فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔